pretty lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा चैप्टर चल ही रहा है इकोनॉमिक्स का, है ना। और वो हमने ज़्यादातर कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने इसका जो कंपोनेंट्स हैं वो कंप्लीट किए हैं, इसका मीनिंग कंप्लीट किया है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, ओवरऑल बैलेंस, ये सब हो गया है। जो लास्ट क्लास है अब अपनी, उसमें हम लास्ट के 3 छोटे छोटे से टॉपिक थे तो एक ही क्लास में कवर हो जाएंगे। हम करने वाले हैं इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी, ऑटोनोमस एंड एकोमोडेटिंग आइटम्स क्या होती है, और बीओपी अकाउंट्स की इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस क्या है। सो लेट्स स्टार्ट विद इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम। ये कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब हमने ओवरऑल बैलेंस निकाला था, बीओपी अकाउंट का, हमने किया था करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस प्लस एरर एंड ओमिशन इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 आ गया तो हम इक्विलिब्रियम में है, मतलब एक चीज़ पॉजिटिव आ गई, मतलब इसमें यही है ना कि कुछ पॉजिटिव आया कुछ नेगेटिव आया, सब आपस में कट के क्या हो गया, 0 हो गया। अगर ये 0 है तो मतलब हमारे ऑफिशियल रिजर्व इक्विलिब्रियम में है, हमारे एक्सपोर्ट इज इक्वल टू इम्पोर्ट है, हमें ना नुकसान हुआ है ना फ़ायदा हुआ है। ठीक है, ये बात समझ रहे हो। लेकिन अगर ये इक्विलिब्रियम में नहीं है तो 0 नहीं है, तो इसके 2 केसेस हो सकते हैं कि ये पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है ना। तो अगर बीओपी डिसइक्विलिब्रियम है, अगर ये 0 नहीं है तो इससे हमारे सरप्लस भी आ सकता है, पॉजिटिव आया तो सरप्लस है, हमारा फायदा है, मतलब हमारे इंपोर्ट्स कम हो रहे हैं और एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं। और डेफिसिट का मतलब क्या है कि हम नेगेटिव में जा रहे हैं, हमारे ऑफिशियल रिजर्व कम हो रहे हैं, मतलब हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। ईजी पॉइंट है, ये हमने कल वैसे डिस्कस कर लिया था थोड़ा सा जब आया था वो कौन सा ओवरऑल बैलेंस वाला टॉपिक। इसके बाद है, ये इंपॉर्टेंट है, देखो, ऑटोनोमस एंड एकोमोडेटिंग आइटम्स ऑफ बीओपी अकाउंट। बीओपी अकाउंट में जब हम आइटम्स की डिवीजन करते हैं ना, तो 2 तरह की होती है, ऑटोनोमस और एकोमोडेटिंग। अभी तक आपने जो पढ़ा वो सारी ऑटोनोमस आइटम्स थी, मतलब जब एक बिजनेसमैन अपने प्रॉफिट कमाने के लिए इंपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, कोई भी पर्सन है वो क्या कर रहा है, बोरिंग्स कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, गवर्नमेंट बोरिंग्स कर रही है, तो जब ये पूरे साल ये चीज़ें होती रहती हैं, नॉर्मल ट्रांजैक्शंस होती रहती हैं, तो ये सारा जो अब तक हमने पढ़ा वो सारा किसका पार्ट है, ऑटोनोमस का। अब लास्ट में जब हम इसका बैलेंस निकालते हैं तो वो 0 आना चाहिए, लेकिन अगर वो 0 नहीं आया तो वो हो सकता है पॉजिटिव आ गया या नेगेटिव आ गया, मैंने आपको ये बताया था। लेकिन हमने पढ़ा स्टार्टिंग की ही क्लास में आपको ये बात बताई थी कि जो बीओपी है वो एक अकाउंट है और अकाउंट का डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होना ज़रूरी है, ये इक्वल होना ज़रूरी है। और प्लस माइनस का मतलब है कि इक्वल नहीं है। तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी, इसको इक्वल करने के लिए कुछ स्टेप्स उठाएगी, आरबीआई क्या करेगी, उसके पास जो फॉरेन एक्सचेंज पड़ा है उसके कुछ ना कुछ वो स्टेप्स उठाएगी। तो इस स्टेप्स को हम क्या कहते हैं, एकोमोडेटिंग आइटम्स, ये बात ध्यान रखना। तो ऑटोनोमस आइटम्स जो है वो कोज है कि हमारा बीओपी जो है डिसइक्विलिब्रियम हो गया, वो कोज है, और एकोमोडेटिंग उसको ठीक कर रही है कि बीओपी डिसइक्विलिब्रियम तब हो ही गया है, तो उसको ठीक करने के लिए जो स्टेप्स उठाए जा रहे हैं वो किसका पार्ट है, एकोमोडेटिंग आइटम्स का। ये बात समझ आई। इसको बुक में पढ़ ले क्या लिखा है, तो बुक क्या कहती है हमारी, कहते हैं बीओपी ट्रांजैक्शंस या बीओपी अकाउंट की जो आइटम्स हैं उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ऑटोनोमस एंड एकोमोडेटिंग। ऑटोनोमस आइटम्स क्या हैं, वो सारी बीओपी ट्रांजैक्शंस जो प्रॉफिट मेकिंग के लिए की जाती है, मतलब ये इस ट्रांजैक्शन की वजह से बीओपी डेफिसिट या बीओपी सरप्लस होता है। लेकिन एकोमोडेटिंग आइटम्स क्या है, वो सारी ट्रांजैक्शन जो सेंट्रल बैंक आरबीआई करता है, जो बीओपी का डिसइक्विलिब्रियम हो गया उसको ठीक करने के लिए, है ना। सो जो एकोमोडेटिंग आइटम है उससे कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज की मूवमेंट नहीं होती है, इसमें सिर्फ ऑफिशियल रिजर्व्स की मूवमेंट होगी बीओपी इनबैलेंस को ठीक करने के लिए। सो एकोमोडेटिंग आइटम्स को हम बीओपी अकाउंट का पार्ट भी नहीं दिखाते हैं, इसलिए इसको बिलो द लाइन आइटम्स भी कहते हैं। और अबव द लाइन कौन रह गया, ऑटोनोमस आइटम्स। सो बीओपी डेफिसिट या सरप्लस आ जाता है तो वो आता है ऑटोनोमस आइटम्स की वजह से। उसके बाद जब उसको ठीक करते हैं तो उन आइटम्स को हम क्या कहते हैं, एकोमोडेटिंग आइटम्स। ठीक है। सो ऑटोनोमस आइटम्स और एकोमोडेटिंग आइटम्स का डिफरेंस पढ़ लें एक बार, ये इंपॉर्टेंट है। ऑटोनोमस आइटम्स रेफर टू सच बीओपी ट्रांजैक्शंस जो प्रॉफिट मेकिंग के लिए की जाती हैं और ये प्रॉफिट मेकिंग से रिलेटेड नहीं होती हैं। ये कोज होता है, बीओपी इनबैलेंस इनकी वजह से होता है कि यहाँ तो हमने एक्सपोर्ट ज़्यादा कर लिया तो हमारा फायदा हो गया, इंपोर्ट ज़्यादा कर लिया तो नेगेटिव में चले गए, ये कोज होता है। और एकोमोडेटिंग आइटम इसको ठीक करती है, रिस्टोर करती है, करेक्ट करती है इस इनबैलेंस को। ऑटोनोमस आइटम से मूवमेंट होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, बॉर्डर के बाहर भी हो सकती है, सर्विसेज की भी हो सकती है, और इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होती, इसमें सिर्फ ऑफिशियल रिजर्व की मूवमेंट होती है। इसको हम अबव द लाइन आइटम्स भी कहते हैं और इसको हम बिलो द लाइन आइटम्स भी कहते हैं। इजी पॉइंट था, बिल्कुल इजी।
ठीक है। इसके अलावा इंपॉर्टेंस क्या है बीओपी अकाउंट की, बीओपी डाटा की इंपॉर्टेंस क्या है। अब मुझे एक बात बताओ, हमने एडी वाला चैप्टर किया था, उसका फॉर्मूला क्या था, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। एक्स माइनस एम मतलब नेट एक्सपोर्ट, और नेट एक्सपोर्ट पता कहाँ से लगेंगे, बीओपी अकाउंट से। याद आया। हमने नेशनल इनकम किया, नेशनल इनकम में हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड चाहिए होती थी, याद है, डोमेस्टिक से नेशनल इनकम निकालने के लिए। वो कहाँ से मिलेगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बीओपी अकाउंट से मिलेगा, है ना। उसके अलावा हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी का फाइनेंशियल स्टेटस कैसा चल रहा है विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हम पॉजिटिव जा रहे हैं नेगेटिव जा रहे हैं, कहाँ से पता लगेगा, बीओपी अकाउंट से पता लगेगा। हमारी मार्केट पोटेंशियल कितनी है, ये कहाँ से पता लगेगा, डोमेस्टिक इकोनॉमी की। बीओपी अकाउंट से पता लगेगा कि कितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट का साइज चल रहा है, जितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रही है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, तो मतलब हमारी मार्केट पोटेंशियल ज़्यादा है। और जब भी कोई भी कंट्री में मॉनेटरी या फिजिकल पॉलिसी हमारी बनेगी, तो आरबीआई पहले किस चीज़ का ध्यान रखेगी कि हमारा बीओपी पॉजिटिव चल रहा है कि नेगेटिव, ऑलरेडी इन्फ्लेशन चल रही है कि डिफ्लेशन, उसी के बाद लॉस बनते हैं ना, उसी के बाद तो पॉलिसीज़ बनेंगी। तो ये सब किस में आ जाएगा, हमारे सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस में। ईजी था बिल्कुल, ठीक है। तो बीओपी डाटा हमें फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बताता है कंट्री की इन रिलेशन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेस डेवलप्ड कंट्री लाइक इंडिया हो गए, तो ये हमें बताता है कि हमें कितनी बोरोइंग की नीड है और कितनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट की नीड है। सो आई होप आपका ये चैप्टर अब क्लियर हो गया होगा। इजी चैप्टर है, अगर बिल्कुल स्टार्टिंग से 3 क्लासेस में आपका ये चैप्टर कवर है, आई थिंक 15-15 मिनट की क्लास होगी, तो अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा भी नहीं लगा और आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसको ढंग से कीजिए, फिर देखते हैं क्या स्टार्ट करना है, कौन सी बुक स्टार्ट करते हैं आप। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.